वो अंधेरी रात का पिछला पहर था। अगस्त 1888 सुबह 3:40 जब एक पुलिस अफसर लंदन की सड़क पर पेट्रोलिंग कर रहा होता है, उसे सड़क पर एक लड़की पड़ी दिखाई देती है। इतने में एक और पुलिस वाला उसके पास आता है। वो उसे सही से देख ना सके क्योंकि उस वक्त अंधेरा इतना था कि वो उन्हें सही से दिखाई ना दे सकी। उनमें से एक जाके लालटेन लेके आता है तो वो क्या देखते हैं कि उस लड़की के जिस्म से खून निकल रहा था और वो मर चुकी थी। वो ये नहीं जानते थे कि जिस केस को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं वो आने वाली कई सदियों तक याद रखा जाएगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फेमस किलर के बारे में जिसके बारे में आज तक पता नहीं चल सका। हर बार एक नया शिकार हुआ, हर बार पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की उसे पकड़ने की, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आ सका और ना कोई उसे पकड़ सका। वो था जैक द रिपर, द फेमस किलर ऑफ लंदन। वो इतना फेमस क्यों हुआ था? वो अपने शिकार को सिर्फ मारता ही नहीं था बल्कि उनके जिस्म के साथ खेलता था। उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत देता था कि इंसान की रूह तक कांप जाए। वो उनके जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को जिस्म से अलग कर देता था। उसे ऐसा करने में बेहद मज़ा आता था। जैक द रिपर ने 31 अगस्त 1888 से आने वाले अगले 70 दिनों तक 4 और जिंदगियों को क्लेम कर लिया था अपने नाम। लंदन की सड़कों पर अपना खूंखार रूप दिखाने के बाद वो हवा में कहीं गायब हो गया और आज तक उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। उसकी पहली विक्टिम थी मैरियान नोगलेस, जो उस रात पुलिस को मिली थी। उसके गले पर 2 गहरे घाव थे। इसके 9 दिन बाद ही एनी चैपम, सेम मर्डर स्टाइल, सेम जिस्म से हिस्से गायब थे। किडनी, लीवर सब अलग था। पुलिस के हाथ कुछ ना रहे, कोई भी सबूत पुलिस को ना मिला। नो एनी एविडेंस। इसके बाद लोगों ने खुद को जैक द रिपर कहना शुरू कर दिया और पुलिस के यहाँ लेटर भेजने शुरू कर दिए जिसमें यह कहा गया कि वो जैक द रिपर हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जैक द रिपर नहीं था सिवाय एक के, क्योंकि वो एक लेटर खून से लिखा गया था और ये कोई आम बात नहीं। के साथ एक आधा लीवर भी भेजा गया था एज आ प्रूफ और ये कहा गया था अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। तीसरा विक्टिम थी एलिजाबेथ, क्लीन मर्डर, नो एनी एविडेंस, नथिंग। बट इसमें एक ख़ास बात यह थी कि इसके जिस्म पर कोई घाव नहीं था, कोई ज़ख्म का निशान नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और फिर 45 मिनट बाद ही कैथरीन की बॉडी पुलिस को मिलती है जिस पर बेहद ज़ख्म के निशान होते हैं, जिस्म के सारे हिस्से अलग किए गए थे। और लास्ट विक्टिम थी उसकी मैरी जेम्स कैले, जो एक रूम में मिली। उसकी भी बॉडी पर बहुत ज़्यादा ज़ख्म थे, बहुत ज़्यादा घाव थे, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से अलग कर दिए गए थे, लेकिन पुलिस के पास नो एविडेंस, नो एनी प्रूफ और पुलिस जैक द रिपर को आज तक नहीं पकड़ सकी। एक ऐसा किलर जिसके बारे में आज तक पता नहीं चल सका। ये थी हमारी आज की स्टोरी।